इंडिया के सबसे थ्रिलिंग पॉडकास्ट की बेस्ट हॉरर स्टोरीज ओनली ऑन खूनी मंडे क्लिप्स। सब्सक्राइब नाउ। So mine is a little again very similar. It happened to me, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। हम अब इस वक्त जिस घर में से पहले जिस अपार्टमेंट में रहते थे, इट वाज अ 2 bedroom अपार्टमेंट और उसका जो मेन डोर था ना, एक सेफ्टी डोर था और एक मेन डोर था। और रात का टाइम है 10:30-11 बजे, मैं सो रही थी मेरे कमरे में और मुझे सपने में ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। मम्मा पापा बाहर गए हुए थे कहीं पे। मुझे सपने में मैं ये देख रही हूँ कि मम्मा पापा घर आए हैं और उन्होंने सेफ्टी डोर खोल लिया, लेकिन मेन डोर उनसे चाबी से खुल नहीं रहा है। तो बेल बजा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, मेन डोर मुझे कॉल कर रहे हैं और मैं जाग नहीं रही। एंड आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आई हैव वोकन अप विद समवन डूइंग दिस। आई गॉट अप एंड आई एम हियरिंग द बेल। सो मैंने जाके दरवाज़ा खोला एंड आई कैन सी द सेफ्टी डोर इज ओपन एंड मम्मा इज लाइक, अरे पता नहीं क्या हुआ, सेफ्टी डोर खुल गया, मेन डोर हमसे खुल ही नहीं रहा था, हम तुझे कब से फ़ोन कर रहे हैं। एंड आई वॉज frozen. Like, yeah, I've told this to you. I just stood there looking at them. It was so disorienting for me. पर मुझे उसमें मुझे डर नहीं लगा कुछ भी। गुड स्पिरिट टेकिंग मैंने मुझे तो लगता है मेरी आजी थी, बिकॉज वो उस कमरे में रहती थी बिफोर शी पास्ड। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वही थी कि उठ दरवाजा खोल, वो बाहर रुके, क्योंकि मम्मा उनकी लाडली थी। तो वो मेरे साथ एक बहुत मतलब उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कैसे मैंने किसी ने बिहाइंड हर आइज देखी है, द शो बिहाइंड हर आइज? तो उसमें ना एस्ट्रल, इट्स नॉट हॉरर, इट्स अ मर्डर मिस्ट्री, बट इट्स उसमें ना एक एस्ट्रल प्रोजेक्शन का एक वो होता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन इज बेसिकली कि आपका सोल निकल के ट्रैवल करता है लूसिड ड्रीमिंग में वगैरह वगैरह, वो सब जोन है उसमें। मैं बहुत रिसेंटली वो शो देख रही थी और उसमें ना एक ऐसा टॉप विजन है, एंड दैट रिमाइंडेड मी that is how I saw Mama Abba standing outside the door. From someone else's view. I don't know what it was. वो मेरे सपने में वो था कि मैं ऊपर से देख रही हूँ कि वो बेल बजा रहे हैं, खोल रहे हैं। This is one story. Another story is really stupid. अभी हम दिल्ली में शूट कर रहे थे एक दूसरा शो, और हमारा ना कॉल टाइम बहुत जल्दी का होता था, 4 बजे उठना पड़ता था। तो रात के 1-1:30 बजे I have woken up to screams. Oh. और obviously आपका immediately यही जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर से दिल्ली। मैं दिल्ली में नहीं, गुड़गांव। तो मैं एकदम से जगी हूँ और मुझे चीखने, एक औरत के चीखने की आवाज़ आ रही है। एंड आप जब उस स्टेट में होते हो, यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सो आई टर्न द लाइट ऑन एंड आई हैव गॉन। मैंने खिड़की के बाहर देखा है, बाहर कोई नहीं है आसपास। मैंने दरवाज़ा खोला, कॉरिडोर में कोई नहीं है। देन आई रियलाइज कि मेरा बेड जिस वॉल से लगा हुआ था, मुझे उस वॉल की उस तरफ से आवाज़ आ रही। नो। एंड व्हेन आई पुट माई ईयर टू द वॉल, I started hearing the bed frame. Someone was having a great time, but it scared me so much because मैं एकदम से धड़ धड़ धड़, मेरे को क्या हो रहा है यहाँ पे? But it Erotic horror. नॉट अ न्यू जॉनरा। not a new genre वो actually. तो मतलब हॉरर को रिलेट ही पहले ऐसी उसी जॉनर में किया। उसी की वजह से इतना खराब हुआ है हमारा हॉरर का जॉनर। यार Rishang my husband, so he had told me this कि वो नवी मुंबई में एक जगह पे जब वो कॉलेज में पढ़ रहा था, वो उसके दोस्त भी मुझे बताते हैं, तो उस टाइम पे उसका जो पूरा कॉलेज का ग्रुप है ना, अभी तक हम सारे एक साथ ही चिल करते, तो कई बार ये बात होती है। बिफोर आई मेट हिम, वो एक 1 bedroom घर में रहता था और ये लोग सारे दोस्त पार्टी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो विशांक को ना समझ में नहीं आता था कि कोई मेरे घर आके रहता क्यों नहीं है। जब हम रात तक बैठ के पार्टी कर रहे हैं, तो लोग नीचे पार्किंग में गाड़ी में सोते थे अपने, दैट्स स्ट्रेंज कि हॉस्टल जा नहीं सकते हैं, तो कहीं जाके सोना है, लेकिन विशांक के घर में जाके नहीं सोएंगे। तो विशांक ने 1-2 बार पूछा क्या हुआ, करे कुछ नहीं भाई, कोई बात नहीं, एसी चला देंगे, गाड़ी में सोएंगे। जब उसने बहुत पूछा तब उसके दोस्तों ने उसे बताया, और 3 दोस्त थे, उन तीनों के साथ सेम हुआ था कि भाई जब हम तेरे घर में सोते हैं
और हम जितनी बार भी चद्दर हमारे सर से ऊपर लेते हैं, the minute we take it over, we feel like someone's breathing over us. But he doesn't feel anything. Vishang didn't feel anything. इसका कोई लॉजिकल क्योंकि इसके बाद वो कई महीने उस घर में रहा और वो everything was fine. Which is what I'm saying ना, एक ही जगह में वो एनर्जी को कुछ लोग महसूस करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ घबराते हैं, किसी को कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं, मतलब उनके अलावा कोई एग्जिस्ट नहीं करता. तो इसके पीछे क्या वजह है? आई एम श्योर ये वजह नहीं है क्योंकि किसी भी नॉर्मल सेन इंसान के साथ अगर ऐसा कोई एक्सपीरियंस होगा तो कोई डर जाएगा. बट कुछ लोगों के साथ ऐसे एक्सपीरियंसेस ही नहीं होते हैं. आई थिंक एक बहुत बड़ा रीजन उसका ये भी है कि when you have a strong personality. Oh, are you saying these energies get intimidated? Yeah, absolutely. No, I don't think it's that. I mean, I'm not taking away that. Strong personality. हम तो बड़े weak हैं. No. I'm so sorry. I'm not doing that. I'm just saying that I don't think it's related to that. It's like अगर आप अच्छे एनर्जी की भी बात करो ना, आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज करेक्ट कि इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है ही नहीं. मुझे नहीं समझ में आता है. किसी को क्यों फील होता है, किसी को क्यों नहीं फील होता है. like people who also feel good auras and good energies around people, it happens so that when you walk into a house and you feel that भाई इस घर में कुछ तो अच्छा है, and you walk in and you feel that इस घर में कुछ सही नहीं है. So some people are blessed with this feeling कि आप energy शायद feel करो. Having said that, I'm the first one who is able to catch human energy and say यार और जगह की energy, The vibe is wrong, the right? energy. I'll give you an example. मैं ऐसे palpably energy ना मुझे ऐसे feel होती है इंसानों की कि यार this person has a wonderful energy और नहीं यार something is off. But सिर्फ इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग्स तक, उसके बियॉन्ड में मतलब आई डोंट थिंक उसका भी हार्ड एंड फास्ट रूल है कुछ. Exactly. What I was saying was कि strong personality से मैं ऑरा पे ही आ रहा था कि इंसान का ऑरा क्या है. कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं ना जो जब भी आप कुछ उन्हें खुशखबरी सुनाओ या खुशी वाली न्यूज़ सुनाओ, कभी खुश नहीं होते आपके लिए. कुछ मिसिंग है. उंगली करेंगे उनके. नहीं अच्छा उंगली नहीं भी करेंगे ना तो कुछ लोग या रिश्तेदार ऐसे होते हैं मुंह से वो अच्छा आपके लिए कह रहे हैं लेकिन आपके दिल को आप दिल में आप फील ही नहीं कर पाते हो क्योंकि वो खाली लिप सर्विस हो रही है. लिटरली they don't mean it, right? You can see through it, you can or rather feel through it. I mean whatever. ये लोग जो भी होते हैं ना, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए, जो आपके आसपास हैं, आपने उन्हें अलाउ कर रखा है अपने आसपास, बट ये क्या करते हैं, आपके ऑरा को सक करने का काम करते हैं. तो जब आपका ऑरा वीक हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है, उस सेंस में आप थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगोगे, आप डिप्रेस्ड हल्का सा फील करने लगोगे, सैड फील करने There are some लगोगे. people. There are a lot of people. You know, you meet somebody and आपकी बातचीत मतलब आप गए हो बहुत ही लाइट एनवायरनमेंट में किसी के घर, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. इंसानों के साथ मेरा बथेरे मतलब एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत कहानियाँ. सो आप उनके घर भी जाएंगे, वो इनवाइट करेंगे अच्छे से, सब करेंगे, लेकिन आप आओगे ना तो आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, आप एनर्जी ड्रेन्ड फील करते हो, क्योंकि वहाँ पे कोई वेल विशिंग बात भी हो रही होगी ना किसी की, वो भी आपको समझ में नहीं आएगी. उसके बावजूद भी ऐसा लगता है वो वेल विशिंग बात नजर लगाने के लिए की है. लिटरली मानते हो आप नजर में? सी आई बिलीव इन ऑल ऑफ दिस, आई डोंट डिसबिलीव इट. या तो ऐसा है, मैं किसी और के बिलीफ में बिल्कुल पूरा विश्वास रखती हूँ. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो अगेन इन माय ओपिनियन कि वो आपने ना रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए 100%. कि जो बंदा एस्ट्रोलॉजी में मानता है, बिल्कुल. जो बंदा कुंडली में मानता है, जो बंदा भूतों में विश्वास रखता है, जो बंदा एनर्जी में, भगवान में, स्पिरिचुअल जो भी है, एज अ पर्सन you have to respect that because somebody else's belief. Yeah, it is beyond you. Yeah. And I correct. think it can all coexist. जैसे मेरे साथ भी कई बार ऐसे होता है ना कि you enter a room और आपको लगता है कि कुछ अजीब है, यहाँ कुछ सही नहीं है. This is literally what I do. कि मैं अपने आप में ये प्रेयर बोलती हूँ कि आप जो भी हो, मुझे आपसे कोई दिक्कत नहीं है और मैं अपने में खुश हूँ, तो आप का चलने दो. जो भी आप है. I am not here. Yeah, you do you, bro. I am not here to interfere in any way, and I don't mind you here. Yeah. So, and that brings me peace.
कई बार ऐसे होता है कि ये मेरे साथ ना, जब मैं मेरी बुक लिख रही थी, सो मैं बहुत उस टाइम पे ट्रैवल कर रही थी, सो आई वाज इन डिफरेंट होटल रूम्स, और लिखते लिखते कई बार ऐसा होता है कि टाइम का पता नहीं चल रहा, मैं बाहर बैठ के लिख रही हूँ, कहीं बैठी हूँ, पार्क बेंच के पास बैठ के लिखी हुई होटल्स में जहाँ हम शूट कर रहे थे। तो कई बार मेरे साथ ये होता था कि ऐसे लगा कि कोई है, लगा कि कुछ है, बट उस टाइम पे मेरा ये था कि मैं अपने काम से काम कर रही हूँ, मुझे आपको कुछ दुख दर्द नहीं पहुंचाना, तो आप प्लीज, एंड आई फील लाइक इसमें अब आप मेरे को कुछ भी बोलो, बट दैट ब्रिंग्स मी पीस, एंड आई फील लाइक एज इंडिविजुअल्स आपको ये रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा कि जिसकी जो मर्जी है वो माने। क्योंकि only you can experience it, right? Yeah. No one else is experiencing. आधी चीजें जो हम सारे शेयर कर रहे हैं, अगर ये अभी हमने पूरा शो शूट कर लिया, लेकिन हमने ये स्टोरीज कभी एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करी, क्योंकि वो इतनी पर्सनल है, इतना जो फीलिंग, ये वाली सिर्फ वो जो टपली वाली है वो मैंने इसको बताई थी, बट अदरवाइज नाउ बिकॉज वी टॉकिंग अबाउट इट, वी टॉक अबाउट इट, बट आई फील लाइक कि आप just because it's not written in the books that No, you or- read, or just because it's not happening to you. yeah, just because it's not happening to you. I just feel that any extreme is something that I do not encourage. मतलब किसी भी 100%. तरह का पॉजिटिव, तो मतलब ऐसा कुछ दुनिया में है ही नहीं, दूसरा नेगेटिव ये भी एक्सट्रीम है, और दूसरा भी कि नहीं We are going भूत ही to होता है hell. और तो यही करेंगे, yeah. ऐसा भी कुछ नहीं। बट आई जेन्युइनली बिलीव कि अगर आप एनर्जीज जो होती है ना उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, दे एग्जिस्ट, दे Absolutely. एग्जिस्ट, द वाइब्स एंड द एनर्जीज एग्जिस्ट, हमारे आसपास अभी भी होंगे।